अपना क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार अटेम्प्ट करो, देन फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने चल रहा हूँ। ठीक, आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई आर्टिकल था, उस पर आपको 40% डिस्काउंट दिया गया मार्क प्राइस पे, और वो डिस्काउंट देने के बाद आपको लॉस हुआ 30% का। ठीक, इन्होंने बोला अगर वो डिस्काउंट ना दिया जाता तो प्रॉफिट जो है वो कितना होता। अभी हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी कि मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, ये होता है हमारा 100, क्योंकि लॉस हो रहा है तो लॉस में माइनस होता है आपका, ठीक, अपॉन जो आपका 100 डिस्काउंट अगर हो तो डिस्काउंट भी आपको माइनस करना होता है। तो यहाँ पर ये हो गया 100 माइनस आपका लॉस हो गया 30 अपॉन ये हो गया 100 माइनस डिस्काउंट हो गया आपका 40, तो ये बन गया आपका 70, ये बन गया आपका 60। इसका मतलब अगर आप कोई चीज 60 की खरीदते और उसे 70 की बेचते तो आपका जो प्रॉफिट होता है यहाँ पर, वो प्रॉफिट क्या होने वाला था। देखो आपका इसका डिफरेंस कितना हुआ 10, कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 60, मल्टीप्लाई में आपका 100 आ जाता। देन इसे जब आप कैंसिल आउट करोगे तो ये हो गया आपका 50, ये हो गया 3, तो ये बन जाता 16 2/3%, ये आपका प्रॉफिट हो जाता। ठीक, तो चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने है, आप वीडियो को पॉज करके उसे अटेम्प्ट करो, देन मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता हूँ। आपसे क्वेश्चन में बोला एक आर्टिकल है, उसको 10 देन 20 देन 50% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है, तो ये ओवरऑल कितना डिस्काउंट दिया गया है ये आपको कैलकुलेट करना है। अब ऐसे केस में अगर मैं लेट कर लूँ कि जो मेरा मार्क प्राइस था वो 100 था, तो फर्स्ट 10% का अगर आप इस पे डिस्काउंट दोगे, इसका मतलब ये आर्टिकल आप 90 का सेल करने वाले हो। देन 90 पे अगर आप 20% का डिस्काउंट दोगे तो 20% डिस्काउंट मतलब 18 रुपीज आएगा, तो ये आर्टिकल आपका कितना हो जाएगा 72। देन 72 पे आप 50% का डिस्काउंट दोगे तो इसका मतलब 36 माइनस करके 36 हो रहा है। तो आप सोचो 100 रुपीज का आर्टिकल अगर आप 36 में सेल कर रहे हो, तो इसका मतलब जो आपने डिस्काउंट दिया हुआ है वो डिस्काउंट आपने दोनों का डिफरेंस जो कि 64 है अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100, तो आपने क्या करा 64% का डिस्काउंट दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं फिर से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से आपके सामने है, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है कि 100 ऑरेंजेस किसी शॉपकीपर ने सेल किया, और उसको ये सेल करने की वजह से उसको जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट है वो 20 ऑरेंजेस के एसपी के बराबर है, और आपने जो ऑरेंजेस सेल करे हैं वो 100 है। इसका मतलब 100 का एसपी माइनस 100 का सीपी इज इक्वल टू 20 का एसपी हो गया। अगर आप इसको रीअरेंज करते हो तो ये आएगा 100 का सीपी, ये उधर जाके 80 का एसपी आ जाएगा, और अगर आप इस रेशियो को लेते हो तो ये बन जाएगा कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 80 अपॉन 100। क्योंकि अपने को रेशियो चाहिए तो हम इस क्वांटिटी को सीपी और इसको एसपी मान सकते हैं। एक्चुअल में होता नहीं, लेकिन अब क्योंकि रेशियो निकाल रहे हैं तो रेशियो में ये चीज लेट कर सकते हैं। अब इसका अगर आप डिफरेंस चेक करोगे तो डिफरेंस, क्योंकि आपको प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट में डिफरेंस कितना हो गया आपके पास 20 अपॉन कॉस्ट प्राइस आएगा 80 मल्टीप्लाई 100, तो ये कैंसिल आउट होकर के आपके पास आ गया 25%, तो 25% का प्रॉफिट आपको होने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। आप वीडियो को पॉज करके फिर से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि कोई 2 चेयर है, वो 600 रुपीज की परचेज करी गई है। यस, तो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फिर से क्वेश्चन को हम लोग फिर से आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, देन फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई चेयर है, उसे 600 रुपीज जो है वो उस पर मार्क प्राइस है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो शॉपकीपर था, ठीक है, और जो शॉपकीपर है उन्होंने उस कस्टमर को 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है, एक था 15%, एक था 20%। ये डिस्काउंट अवेल करने के बाद जो कस्टमर था उसे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना पड़ा, जो कि 28 रुपीज था, और फाइनली उसने वो चेयर 545 की सेल कर दी। तो आपसे पूछा हुआ है कि उसको गेन कितना हुआ है।
तो उसके लिए अपने को कॉस्ट प्राइस पता करना जरूरी है। तो पहले हमारा जो मार्क प्राइस है वो दिया हुआ है 600। आपको पहला डिस्काउंट इस पे मिलने वाला है, तो इस पे जो 15% का डिस्काउंट लोगे तो 15% आप इसका कैलकुलेट करोगे तो आपका 90 आ जाएगा, तो ये आपका 510 रुपीज आ गया। देन फिर जब नेक्स्ट आपको इस पे 20% का डिस्काउंट मिलने वाला है, तो 20% इसका अगर आप निकालोगे तो आपको 102 रुपीज आएंगे। तो 102 रुपीज आप इसमें से माइनस करा लो तो आपको मिल जाएगा 408। ठीक, तो आपको 408 रुपीज मिल जाएगा। इसका मतलब है 600 की चेयर उसको मिली 408 में है, और उसने जो सेल करा है ये 408 में मिला है, प्लस जो आपका 28 रुपीज ये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, तो ये आपका हो गया 436 रुपीज की उसने खरीदी है। सेल करा उसने 545, और जब आप इसका डिफरेंस लोगे तो आपका जो प्रॉफिट आने वाला है, आप इसका डिफरेंस देख लो, जब आप इसको माइनस कराओगे तो यहाँ से 64 और प्लस 45 ये आपका हो जाएगा 109, और आपका कॉस्ट प्राइस जो कि 436 है, मल्टीप्लाई 100 करोगे, इसके टेबल में ये 4 पे चला जाएगा और 4 के टेबल में ये 25, तो 25% का जो प्रॉफिट है वो अभी भी शॉपकीपर को हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन।